आ, ये जो एक धम्म का कारवां चल पड़ा है, परम पूजनीय श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल जी के सानिध्य में, उनके आशीष के साथ मैं आप सभी को नमन करता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जान के कि एक इतने प्रबुद्ध व्यक्ति के मार्गदर्शन में इतने प्रबुद्ध लोगों ने एक नई शुरुआत की है। और ये वास्तव में एक तारीफ की बात है कि ऐसे समय में, जबकि बहुत किस्म के हमारे राजनीतिक सामाजिक प्रयोग असफल हो चुके हैं, उस पृष्ठभूमि में हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को ठीक से समझने की कोशिश की है। मुझे तो लगता है कि इसको एक दुस्साहस कहना चाहिए। ये दुस्साहस ही है। बहुत साल पहले मैं आया था फगवाड़ा, और अ, मैंने एक बात कही थी, और बहुत जोर दिया था इस बात पे कि बाबा साहब का अंतिम निर्णय हमारा पहला निर्णय होना चाहिए। उस बात को कहते हुए मेरे मन में यही था कि बाबा साहब ने बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक प्रयोग किए थे अपने लंबे जीवन में। बहुत लंबा जीवन तो नहीं था उनका, लेकिन बड़ा जीवन था। में उन्होंने जितना भी समय उनको मिला, उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। वो आप ज्ञान की खोज के आंदोलन कहें या समाज को प्रबोधन करने के लिए आंदोलन कहें, उन्होंने अपने एक व्यक्तिगत जीवन में एक तरह का संघर्ष किया, पढ़ाई लिखाई के लिए, सम्मान पाने के लिए, समाज में एक हैसियत हासिल करने के लिए। और इस बात के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया कि कैसे हमारे लोगों को संगठित किया जा सके। हमारे लोगों को संगठित करना मतलब जो हम सीधे सीधे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हम दलितों को संगठित, तो बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया इस बात के लिए कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। संगठित किया जाए सिर्फ संगठित होने के लिए नहीं, है ना। सिर्फ इकट्ठे होने से कुछ नहीं हो जाता। इकट्ठे होकर के अगर हम कोई लक्ष्य के प्रति काम कर रहे हैं, तो उसमें इकट्ठे होने का कोई सार है। और सबसे हो सकती है संगठित होने के लिए, वो है हम सबकी सामूहिक मुक्ति। हम सबकी सामूहिक मुक्ति, किसी एक की मुक्ति नहीं, सबकी। लोकतंत्र का आदर्श यहीं से आता है ना। समाज के नवनिर्माण की प्रेरणा यहीं से आती है। बाबा साहब ने जो जो कुर्बानियां दी हैं अपने स्वास्थ्य की, अपने जीवन की, अपने बच्चों के जीवन की, उसके पीछे यही कारण था। वो ये चाहते थे कि हमारे पूर्वजों ने जो झेला है, वो आने वाली पीढ़ी को न झेलना पड़े। और आज देखिए, वो प्रयास काफी हद तक सफल रहा। हम दावे से कह सकते हैं कि उनकी कुर्बानी रंग लाई। उनकी कुर्बानी रंग लाई, उनका लहू रंग लाया। उनके साथ ज्योतिबा फुले, है ना, सावित्रीबाई फुले, शाहू जी महाराज, ऐसे, है ना, संत गाडगे महाराज। और पीछे जाए तो हम बड़े चमकदार नाम है हमारे पास, संत रैदास हैं, कबीर हैं, गोरखनाथ हैं। इन सभी ने बराबरी के हक में आवाज उठाई और लोगों को संगठित होने के लिए एक रास्ता दिया। अब वो रास्ता हर बार नया खोजना होता है, हर नई परिस्थितियों के अनुकूल, है ना। जैसे हम कहें कि भाई 4 साल पहले, 5 साल पहले कोविड आया था। कोविड आया था, एकदम नया वायरस था। तो किसी किताब में उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी कि उसका, है ना, उसका एंटीडोट, उसका वैक्सीन कैसे बनेगा। तो वो उस समय के जो ज्ञानवान लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, बायोकेमिस्ट हैं, उन लोगों ने उसके लक्षणों की पहचान करके, उसकी उसकी तीव्रता, है ना, वो कैसे काम करता है, कैसे शरीर में घुसता है, ये सब जांच पड़ताल करके उसको डीएनए या एमआरएनए की टेक्नोलॉजी से उसको मारने के लिए वैक्सीन बनाया। इसी तरह है, हर युग में, है ना, शोषण के लिए भी नए नए वायरस आते हैं, है ना। इंसान की जो एक शरीर की सेहत होती है,
वो तो हम जानते हैं। परिवार की भी एक सेहत होती है, सॉरी, परिवार की भी एक सेहत होती है, गांव या मोहल्ले की भी एक सेहत होती है ना? फिर एक राज्य की भी एक सेहत होती है, और एक राष्ट्र की भी सेहत होती है, और पूरे विश्व की भी सेहत होती है ना? अगर हम परिवार में पीड़ित हैं, एक दूसरे से परेशान है, एक दूसरे से असंतुष्ट है, मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, तो हमारा परिवार अस्वस्थ है। हो सकता है शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ नजर आए, लेकिन आत्मिक रूप से, है ना, भावनात्मक या मानसिक रूप से हम अस्वस्थ हैं। हम उस स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, है ना? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुछ भी कुर्बानी दी, जिस बात के लिए समय लगाया, श्रम लगाया, उसके पीछे जो बात थी वह थी हमारे समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूप से स्वस्थ बनाना। और इस स्वास्थ्य की बात करते हुए अगर महा वैद्यनाथ, जिसको कहें परम वैद्य, गौतम बुद्ध की बात ना की जाए तो बात कैसे खत्म हो सकती है, पूरी ही नहीं हो सकती, है ना? बाबा साहब ने क्या किया अपने दौर में? उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, है ना? आप पत्रकारिता देख लीजिए, है ना? कितने पत्र पत्रिकाएं उन्होंने निकाली, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, जनता, है ना? फिर उन्होंने राजनीतिक पार्टियां बनाई, हम्म, मजदूर संगठनों के लिए मजदूर संगठन भी बनाए उन्होंने, मजदूरों के लिए काम किया, महिलाओं को इकट्ठा किया। हम्म, फिर जो हार्डकोर राजनीति है, न केवल विचारों और धर्म और संस्कृति की राजनीति, ज्ञान की राजनीति, बल्कि ये वोट वाली चुनावी राजनीति में भी उन्होंने हाथ आजमाया, है ना? और सबसे बड़ी जो बात है ना, उन्होंने ज्ञान और धर्म या धम्म की राजनीति, है ना? किन्हीं मित्रों को ये शब्द अजीब लग सकता है, धर्म की राजनीति, है ना? जैसे राजनीति का अपना धर्म होता है, ऐसे धर्म की राजनीति भी होती है, ज्ञान की राजनीति भी होती है। ये सारी बातें हमारे लोगों के लिए उस समय भी अजनबी थी, आज भी है बहुत हद तक, है ना? उन्होंने वो सब करके दिखाया हमको कि ये कैसे किया जा सकता है। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने हमारे लिए सारे प्रयोग करके देखे, और वो बहुत जल्दी में थे। आप देखेंगे उनके जीवन में बहुत जल्दबाजी हो रहा है सब कुछ, क्योंकि एक तो वो समय ऐसा था, है ना, भारत आजाद होने वाला है, अचानक से भारत का जो स्टेटस है वो चेंज होने वाला है ना? फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, भारत की राजनीति बदल रही है, अर्थव्यवस्था, प्लानिंग, ब्यूरोक्रेसी, है ना? आपके प्रधानमंत्री से लेके गांव के सरपंच और ग्राम सचिव तक के एडमिनिस्ट्रेशन में सब कुछ बदल जाने वाला था। ऐसे में दलित समाज को संगठित करना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को पूरा करना, अ, है ना, एक व्यक्ति के बस का नहीं होता है, इवन एक पॉलिटिकल पार्टी के बस का नहीं होता है, भले उसमें हजारों लोग हों, लाखों लोग हों, तो भी एक विशेष समय में वो काम करना बहुत कठिन होता है। उन्होंने इतना किया, हम सब आभारी हैं उनके प्रति, है ना? हमारे लिए वो परम पूजनीय है, वंदनीय है, हम उनको नमन करें। और उनको नमन करते हुए हम उस दिशा में बात उठाएं जहां हमें बनते करुणाशील राहुल जी ले जाना चाहते हैं। हम उन्हें भी नमन करें, हम उन्हें भी प्रणाम करें, उनकी बताई हुई दिशा में हम कदम बढ़ाएं। तो आज का जैसा विषय है, परिचय में भी कहा गया था और मैंने भी निवेदन किया था कि मैं इस विषय पर अपने मित्रों से बात करना चाहूंगा। तो मूल बात यह है जो परिचय में भी कही गई, और बहुत सुंदर परिचय दिया गया, धन्यवाद। ये बात आई कि अगर हम संगठित होना चाहते हैं तो हमको ये भी देखना होगा कि प्राचीन काल में या हमारे ज्ञात या अज्ञात अतीत में इस संगठन के लिए जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों में कहाँ पर हमें सफलता मिली, कहाँ असफलता मिली, और अगर असफलता कहीं मिली है, वो तो बात सही है कि कहीं असफलता मिली है, तभी हमारी जो हालत है वो अभी चिंताजनक है ना, कई सैकड़ों सालों से।
तो इट सिंपली मीन्स कि देयर वाज समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना। हाँ, इतिहास में कुछ तो गलत हुआ है जिसकी वजह से हमारी अपनी जो सामूहिक पहचान थी, हमारी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, हमारा जो धम्म था, या हमारा जो धम्म का शासन था, जो शास्त्रा ने हमको दिया था हजारों साल की तपस्या के बाद, है ना, क्योंकि कोई एक बुद्ध नहीं थे, बहुत लंबी परंपरा है ना, स्थविर महास्थविर, उनके बाद बहुत सारे, है ना, जैसे मंजुश्री, सारिपुत्र, मोगलैंड, महाकश्यप, है ना, पूरी परंपरा है। इन लोगों ने गौतम बुद्ध के बाद बहुत सदियों तक काम करके इसको डेवलप किया ना। तो इट वाज नॉट जस्ट रिलीजन क्रिएटेड बाय वन पर्सन, बहुत सारे लोगों ने इसमें समय दिया, है ना। आज भी हमारे साथ बहुत प्रतिभाशाली बनते लोग हैं जो उसको डेवलप कर रहे हैं। तो कहाँ सब गलत हो गया? ये कहना भी थोड़ा सा उचित नहीं है कि कुछ गलत हो गया, मैं कहूंगा कि परिस्थितियां बदली। अगर आप देखें कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट है ना, एक ऐतिहासिक समय था, मतलब उसको हम चिन्हित कर सकते हैं, वी कैन पॉइंट इट आउट। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत पूरी तरह बौद्ध था, और सिकंदर का आक्रमण जब हुआ था तो उसका सामना बौद्ध शासन से हुआ था, बौद्ध राजाओं से हुआ था, है ना। चाहे आप अफगानिस्तान से लेकर के मगध तक की बात करें, तो वो जहां से भी गुजर रहा था वहां बौद्ध सेनाओं, बौद्ध राजाओं की सेनाओं से ही उसका सामना हुआ था। और है ना, हम कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, लेकिन सिकंदर को किसने जीता? जो जीता वही सिकंदर, लेकिन सिकंदर को पछाड़ने वाला चंद्रगुप्त। ये हम भूल जाते हैं, हमको नहीं बताया गया। और वो चंद्रगुप्त कौन था? वो अशोक के ही, है ना, उन्हीं से संबंधित है। तो क्या हुआ है कि उस समय ऐतिहासिक रूप से ऐसे, और ये अभी जो रिसेंट इंडोलॉजी है ना, खासकर हमारे एक मित्र हैं स्विट्जरलैंड में, बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं वो, अ, उनका नाम है योहानेस ब्रोंखोस्ट। वो बहुत प्रतिभाशाली और बहुत सीनियर इंडोलॉजिस्ट हैं। वो लुजान यूनिवर्सिटी में अभी भी काम करते हैं। उनकी ये रिसर्च है और वो बताते हैं कि उस समय ब्राह्मणवाद, है ना, हम ब्राह्मण व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्राह्मणवाद की बात करेंगे, ठीक है। सभी मित्र ध्यान देंगे कम से कम इस लेक्चर के निमित्त। ब्राह्मणवाद ने इस समय अपने आप को फिर से खोजा, री इन्वेंट किया, और पूरे भारत में नई रणनीति के साथ फैलने लगा। सिकंदर ने इनको मटियामेट कर दिया था, है ना। इधर पश्चिम की तरफ से वो चला आ रहा था, पूर्व की तरफ बढ़ते बढ़ते बहुत सारे ब्राह्मणों के जो डेरे थे, है ना, उनकी बसाहटें थी, उनका जहां भी कुछ पकड़ थी, उसको उन्होंने मटियामेट कर दिया। और उसके बाद फिर ब्राह्मणवादियों ने, हम्म, ब्राह्मणवादियों ने, जिसमें निश्चित रूप से ब्राह्मण भी शामिल हैं, उन लोगों ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए, बचाए रखने के लिए क्या किया कि उस जमाने में जो बौद्ध और जैन धर्म और आजीवन धर्म, जो पूर्व की तरफ मतलब ये जो गंगा यमुना का संगम है ना, जो कालक वन कहते हैं इसको, प्राचीन भारत में उसको कालक वन कहा जाता था। हम्म, ये जो दो दो आब का जो मैदान है गंगा यमुना के मतलब आप ये समझ लीजिए दिल्ली से उधर पटना की तरफ का जो इलाका है, ये कालक वन का इलाका है प्राचीन भारत के मानचित्र के हिसाब से। तो इस तरफ बढ़ते हुए उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हम बौद्ध और जैन धर्मों के लक्षणों को, उनकी चर्या को, उनके आचरण को अगर नहीं अपनाएंगे तो हम मारे जाएंगे। तो उन्होंने फिर एक स्ट्रेटजी बदली। वो बहुत प्राचीन समय से ही वो यज्ञ में भरोसा रखने वाले और बलि में भरोसा रखने वाले लोग थे, है ना। आपको पता होगा कि यज्ञ होता था, है ना। आर्य जो है, जो ब्राह्मण आर्य है, वो असल में यज्ञ और बलि वाले लोग हैं। तो बौद्ध जैन और आजीवकों में यज्ञ नहीं होता, उनमें बलि भी नहीं दी जाती। हम्म? उसमें इन इन धर्मों में ईश्वर होता ही नहीं, खासकर बौद्ध और जैन में तो ईश्वर होता ही नहीं। अब किसके सामने आप
क्या काटेंगे, कौन सा जानवर काटेंगे या किसकी बलि देंगे, क्योंकि ऐसी कोई सत्ता में दोनों भरोसा नहीं करते। और बौद्ध धर्म तो इतना अ, मतलब रेडिकल है, रेडिकल ही कहूंगा, क्रांतिकारी, कि वो तो आत्मा को भी नहीं मानता। जिस अर्थ में हम वेदांत में या योग में या सांख्य में आत्मा को मानते हैं, बौद्ध धर्म उसका नहीं मानता, है ना। क्षणभंगुर आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को नहीं मानता। तो ऐसे में जबकि ब्राह्मण एक तरफ से सिकंदर के आक्रमण से हैरान और परेशान थे, और दूसरी तरफ से इधर से बौद्ध राजाओं का, बौद्ध सेनाओं का एक दबदबा था। दोनों के बीच में फंसकर उन्होंने बहुत लंबा समय गुजारा, मतलब और उस समय में उन्होंने ये तय किया है कि वी नीड टू री इन्वेंट आवर सेल्स, है ना। हमको अपने आप को पुनर्आविष्कृत करना होगा, और वो करने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई। एंड दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड, ये बहुत सारे धर्म के शास्त्रों में, किताबों में, इतिहास के ग्रंथों में मिल जाएगा। खासकर जो पाली और प्राकृत और संस्कृत के जो पुराने ग्रंथ है उसमें ये मिलता है ना। जो बहुत सीनियर इंडोलॉजिस्ट हैं, लिंग्विस्ट्स हैं, जो भाषा विज्ञान पे काम करते हैं, प्राचीन भाषाओं पे, है ना, और जो जिनका काम है शोध है, उन लोगों ने ये सिद्ध किया है कि ऐसा वहां बहुत कुछ चल रहा है जो कि पाली और प्राकृत से संस्कृत में आ रहा है। और कई लोग ये भी इशारा करते हैं कि संस्कृत भी बेसिकली बौद्धों के द्वारा ही विकसित हुई है। बहुत सारे इसके सबूत मिल रहे हैं। हाँ, तो ये हो रहा है उस समय में कि जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स देमसेल्व्स, वो अपने आप को बचाने के लिए बौद्ध और जैन आचार पद्धति अपना लेते हैं। तो बलि और मांसाहार छोड़ करके वो शाकाहार अपनाने लगते हैं। वो क्योंकि बौद्ध मांसाहारी नहीं थे पुराने समय में, इतने बड़े पैमाने पर नहीं थे। मतलब उनको आजादी थी कि अगर मुर्दार मिल जाता है ना, मरे हुए पशु का मांस मिल जाता है तो दे कैन ईट, है ना। कई ग्रंथों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं, लेकिन जैनों में तो पूरी तरह यह निषिद्ध था। तो उन्होंने और बाबा साहब ने भी लिखा है ना, बहुत जोर देकर लिखा है ना। बाद में डीएन झा, एक बहुत बड़े रिसर्चर, है ना, इतिहास के, उन्होंने भी ये साबित किया है कि ब्राह्मण परंपरा में गौवध होता था, गाय की बलि चढ़ाई जाती थी, और राजपुरोहित सहित सभी होता और यज्ञकर्ता सहित राजा और प्रजा उस मांस का भक्षण करते थे। अब जब अपने आप को री इन्वेंट करने की ये आवश्यकता उन्होंने महसूस की, ब्राह्मणवादियों ने और ब्राह्मणों ने, तब उन्होंने जैनों बौद्धों के आचरण को पूरी तरह अपना लिया। जब तब, है ना, इसमें वो आ गए, यज्ञ छोड़ करके वो जो काया क्लेश वाली जो साधना होती है ना, क्योंकि यज्ञ के साथ साधना जैसी कोई बात नहीं होती, उसमें सिर्फ आप बलि चढ़ाते हैं, होम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते हैं कि हे इंद्र हमें ये दे दो, हे वरुण हमें वो दे दो, हे पूषण हमें ऐसा कर दो, है ना, पुत्र दो, धन दो, धान्य दो, हमारी गाय को दूध दो, है ना, हमारे पड़ोसी को कमजोर करो, हमारे दुश्मन को कमजोर करो, है ना। तो जो भी धर्म ईश्वर में भरोसा रखते हैं वो मांगते ही रहते हैं, है ना। वो याचना के धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में याचना, मतलब प्राचीन बौद्ध और जैन धर्म में याचना नहीं होती, मांगते नहीं किसी से। धीरे धीरे इन्होंने भी वो अपनाना शुरू किया। और वो उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि जब कोई कोई नकलची, है ना, जब नकल करता है तो वो असल से भी कई बार आगे निकल जाता है ना। आपने देखा होगा कुछ कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल से भी ज्यादा ओरिजिनल नजर आते हैं, है ना। तो ओरिजिनल और मिमिक्री आर्टिस्ट को अगर खड़ा करके उनका कंपटीशन करा दें तो कई बार ऐसा होता है कि मिमिक्री आर्टिस्ट जो है वो ओरिजिनल एक्टर से ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो यही हुआ। पब्लिक में ब्राह्मण धर्म ने बहुत अच्छे से मिमिक्री की,
बौद्ध और जैन धर्म की, और छा गए। छा गए, और कैसे छा गए? उनका आचरण अपना लिया, प्लस एक और चीज की उन्होंने कि यज्ञ का स्वरूप बदल के उसको और भीषण और भयानक और व्यापक बना दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस यज्ञ और पूजा पाठ और तंत्र मंत्र, इसके जरिए उन्होंने तत्कालीन जो राजा थे उन राजाओं को अपने वश में करना शुरू किया। कैसे? मतलब ऐसे नहीं कि कोई तंत्र मंत्र में कोई शक्ति है तो उसके बल पे उन्होंने कोई मंत्र मार दिया और सबको अपना गुलाम बना। आजकल वो बताते थे वशीकरण मंत्र, ये मंत्र पढ़ देने से खोया हुआ प्यार मिल जाए। उस तरह से नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। असल में दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी ऑफ सोशल साइकोलॉजी, है ना। ये समाज के मनोविज्ञान को मुट्ठी में बंद करके लोगों को बरगला के इधर या उधर दौड़ाने के लिए, जो आजकल भी हो रहा है ना, प्रोपोगंडा जिसको बोलते हैं। सोशल मीडिया के दौर में हम सब देख रहे हैं ना, गोदी मीडिया चैनल्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो ये कोई नया नहीं है, गोदी मीडिया बहुत पुराना है। हर राजा की गोदी में अपना एक मीडिया होता है, चाहे वो टीवी के माध्यम से काम करे, है ना, इंटरनेट के माध्यम से काम करे, या फिर बाबाओं के माध्यम से काम करे, गुरुओं के माध्यम से काम करे, है ना, कहानियां लिखने वालों कवियों के माध्यम से काम करे। मीडिया तो मीडिया है। एक कवि भी जब कविता लिखता है तो वो मीडिया का ही काम करता है। तो उस जमाने में इन लोगों ने राजाओं को प्रभावित करना शुरू किया। कैसे? अच्छा, इसमें बैकग्राउंड में एक और मजेदार बात है कि उस जमाने में अ, जो आर्थिक उत्पादन के जो साधन थे वो बदल रहे थे, है ना। खेती का स्वरूप बदल रहा था और धीरे धीरे बड़े पैमाने पर खेती होना शुरू हो गया था और नगरों का उदय हो रहा था, है ना। छोटे छोटे गांव कस्बों की बजाय महानगरों का, है ना, जैसे पाटलिपुत्र महानगर, कौशल महानगर था उस जमाने में, है ना। साकेत एक महानगर था, बड़ा शहर था। अब जब बड़ा शहर आएगा और उत्पादन की प्रणाली बदलेगी, बहुत सारे धन धान्य के आपके पास साधन हैं, तो उनकी रक्षा करने भी जरूरी है ना। तो रक्षा करने के लिए सैन्य आएगा, सेना आएगी। सैन्य को संगठित करने के लिए सामंत आएगा, सामंत के ऊपर शासन करने के लिए राजा आएगा। ठीक है, तो एक पूरी नई किस्म की ब्यूरोक्रेसी, है ना, राजतंत्र की अपनी एक लाल फीताशाही या है ना, नौकरशाहों की व्यवस्था, उनके उस जमाने में दरबारी नौकरशाहों की व्यवस्था शुरू हुई और सेना का महत्व बढ़ गया। सेना का जब महत्व बढ़ गया तब सेना को नियंत्रित करना और जनता को इस बात के लिए राजी करना कि ये सेना आपकी रक्षा के लिए है, राजा आपकी रक्षा के लिए है। इसके लिए जो बौद्ध और जैन धर्म थे ये सही फिट नहीं थे। इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म ये कहते हैं कि भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए, है ना। आत्मरक्षा के लिए आप कर सकते हैं लेकिन आक्रमण नहीं करेंगे। तो जैन धर्म तो बहुत पहले ही कमजोर हो गया। बौद्ध धर्म ने कुछ हद तक ताकत दिखाई, है ना, 11वीं 12वीं शताब्दी तक। लेकिन उसके बाद उसके बाद बहुत मुश्किल होने लगी। राज पुरोहितों ने, राजाओं ने मिलकर के नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढी। कैसी? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप तुलना करिए कि मान लीजिए मैं एक राजा हूं और मेरे सामने एक बौद्ध भिक्षु खड़ा है और इस तरफ एक ब्राह्मण खड़ा है। एक मान लीजिए मुझे बहुत सारे लोगों को ये समझाना है ना, हजारों लोगों को, मेरी प्रजा को ये समझाना है कि मैं मैं आपका राजा हूं और ये जो सेना है ये आपकी रक्षा के लिए है। आपको टैक्स देना है, हमारे लिए खेती करनी, मेहनत करनी है। और ये काम करने के लिए मुझे दो सलाहकारों की जरूरत है। एक सलाहकार है, एक ब्राह्मण है और एक बौद्ध है। तो बौद्ध सलाहकार ये सलाह देता है कि महाराज आप उनको हिंसा मत करिए, उनके साथ उनको डराइए नहीं, उनके साथ नीति का व्यवहार करिए। आप भी अहिंसक रहिए और जनता में भी अहिंसा और शील की शिक्षा दीजिए, है ना।
ये बौद्ध सलाहकार की सलाह है। और एक जो यज्ञ और ईश्वर में भरोसा करने वाला कोई व्यक्ति है, तो वो सलाह दे रहा है कि आप ईश्वर के अवतार हैं। ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई है ना। इस पब्लिक को ईश्वर की पूजा में लगाइए, इसके सामने बड़े बड़े जानवरों का वध करिए और भीषण अग्निकांड और हत्याकांड करके पब्लिक को प्रभावित करिए, और मैं उनके सामने ये सिद्ध करूंगा कि ईश्वर होता है, और आप आप राजा, मतलब मैं ईश्वर की संतान। और चूंकि प्रजा को भी ईश्वर ने बनाया है, राजा को भी ईश्वर ने बनाया है, इसलिए प्रजा का कर्तव्य है कि वो राजा की पालन करे, उसकी आज्ञाओं का, है ना। और जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसके लिए यहाँ राजाज्ञा से दंड मिलेगा, और नर्क में भी, है ना, उसको कड़ा में तला जाएगा। ऐसी कहानियां वो बनाता है। ठीक है। अब अगर मैं एक कुटिल राजा हूं, जो कि हर राजा होता है कुटिल, है ना, उसे अपने लिए और अपने पुत्र के लिए स्वाभाविक उत्तराधिकार चाहिए। भाई एक राजा को क्या चाहिए? उसको मोक्ष नहीं चाहिए, उसको दम्भ नहीं चाहिए, उसको धर्म। राजा मतलब राजनेता है, उसको ये चाहिए कि उसका राज्य निष्कंटक चले, और उसके बाद वो राज चुपचाप, है ना, शांति से उसके बेटे को या बेटी को दे दिया जाए। उसको उसका मोक्ष बस इसी में है। अब आप सोचिए, एक ईश्वर को मानने वाला, है ना, पुजारी, वो ऐसी सलाह दे रहा है और ऐसी रणनीति बना रहा है, और एक तरफ बौद्ध भिक्षु है, वो बोल रहा है कि आप भी शील का आचरण करो, पब्लिक को भी शील का आचरण करवाओ, उन पे दंड मत लगाओ, है ना। तो भाई राजा किसकी बात मानेगा? किसकी बात मानेगा? ऑब्वियसली वो उस पुरोहित की बात मानेगा, जो उसको ईश्वर का अवतार सिद्ध करके उसको महाशक्तिमान बना रहा है, और पब्लिक को उल्लू बनाने की हजार तरह की टेक्नोलॉजी, और ये पूजा और वो पूजा, और ये बलि और वो बलि। इट इज वेरी सिंपल। एक राजनेता यही करेगा। हम्म, इस तरह, है ना। और इस पॉइंट को नोट करिएगा, क्योंकि जो धर्म के अनुशासन है, वो समाज की राजनीतिक आवश्यकताओं को उत्तर देने में असमर्थ साबित हुए। इसलिए धीरे धीरे सभी राजाओं ने जो यज्ञ और पूजा और बलि पर आधारित परंपराएं थी, उनको फिर से अपना लिया, है ना। ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एंगल्स। हाँ, अभी बहुत सारी, इसमें बहुत सारी और चीजें हैं ना, कई लोगों ने और भी एंगल्स निकाले हैं इसमें। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब नवयान को परिभाषित करने की कोशिश की थी, है ना, और उनको समय ही नहीं मिला, है ना। बहुत, अब ये हजारों साल पुराना धर्म है, इतना विशाल इसका ज्ञान कांड है, इतने हजारों हजार स्क्रिप्चर्स हैं। अब उन सब का शोधन करके, संशोधन करके लाना, है ना, और उसमें फिर युग के अनुकूल परिवर्तन करना, ये एक आदमी के लिए असंभव है। लेकिन उन्होंने किया। उसके साथ वो क्या क्या नहीं कर रहे थे, है ना। संविधान की रचना, राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, है ना, फिर दूसरे तरह की किताबें लिखना, है ना, फिर हजारों लोगों से संपर्क, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है सामाजिक संगठन का या राजनीतिक पुनर्निर्माण का जो उन्होंने नहीं किया। और उस बीच में उनको डायबिटीज थी, है ना, बहुत हद तक वो कमजोर हो चुके थे। और लेकिन जो भी उन्होंने किया, बुद्धा एंड हिज धम्मा में उन्होंने, है ना, उसको सार स्वरूप रख दिया। और आप देखेंगे कि जिस भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, जिस भाषा में स्टेट्स एंड माइनॉरिटी लिखा गया है, या जिस भाषा में रिडल्स इन हिंदुइज्म लिखा गया है, उससे द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भाषा बिल्कुल अलग है ना। उस भाषा में एक है ना, जैसे धर्मशास्त्र जिस तरह होना चाहिए, है ना, एक परसुएसिव लैंग्वेज में, उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने अपनी शैली तक बदल दी धर्म को लाने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन चूंकि जीवन छोटा था और समय उनके साथ नहीं था, तो वो नहीं कर पाए। और आगे आने वाले लोगों को ये करना था, लेकिन वो इस काम को समझ नहीं पाए। हम सीधे सीधे राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसमें चले गए, और दुर्भाग्य से जो पहचान की राजनीति है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, उसमें हम फंस गए।
और बहुत सारी थीसिस हमने बनाई है ना, कि हम इन वर्गों को भी ले आएंगे, उन वर्गों को भी ले आएंगे, सबका एक गठजोड़ बना के, है ना, हम हुक्मरान बन जाएंगे। ठीक है, वो बातों में नहीं जाता मैं। तो वो कुछ समय तक तो चला। अंतिम रूप से अब ये समझ में आता है, मतलब जो लोग जानते हैं उनको तो शुरू से पता है, लेकिन अब सामूहिक रूप से दलितों की समझ में आ रहा है कि पहचान की राजनीति बहुत आगे तक नहीं ले जाएगी, है ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, पिछले 5-6 साल, मतलब ज्यादा ही हो गया, 7-8 साल से कह रहा हूँ कि भाई, बाबा साहब ने जो आखिरी निर्णय लिया वो हमारा पहला निर्णय होना चाहिए। उनका आखिरी निर्णय क्या था? धम्म को स्वीकार करना, है ना। जैसे हम कहें कि हमारे पिताजी बहुत समझदार थे, उन्होंने जिंदगी भर एक अच्छा मकान बनाने की कोशिश की, बार बार वो मकान गिर जाता था, टूट जाता था, कहीं छत गिर जाती थी, कहीं दीवार गिर जाती थी, कहीं फर्श उखड़ जाता था। लेकिन आखिरी बार उन्होंने जो प्रयास किया, उस तरीके से मकान बनाया, तो वो मकान अभी भी खड़ा है। तो भाई, कोई भी समझदार आदमी बोलेगा कि भाई आपके पिताजी ने जो आखिरी बार जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी मकान बनाने की, बस वही उसी पे है ना, उसी को पकड़ लो, उसको पकड़ लो और उसी पे काम करते जाओ। तो दैट्स व्हाई आई से कि उनका आखिरी निर्णय हमारा पहला निर्णय होना चाहिए। और उसके बाद हमको धीरे धीरे उसमें सुधार करते जाना होगा, है ना। जैसे उन्होंने 60 साल 80 साल पहले किस खास टेक्नोलॉजी से हम मकान बनाया, मान लीजिए धम्म का मकान बनाया, उन्होंने शुरू किया। अब हम हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर भी रहे हैं। उनके जमाने में गूगल बाबा और, है ना, WWW ये सब नहीं होता था, आज हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। इसी तरह हमको नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। और खासकर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, क्या, जो लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वशीभूत होके पहचान की राजनीति या चुनावी राजनीति या ज्ञान की राजनीति, संस्कृति की कुछ भी कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं, है ना, उनकी निंदा नहीं करनी। और ऐसे जो लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, उनको धम्म के काम की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये भी एक बड़ी बीमारी है, मैंने देखा है। और आजकल तो सब शुरू हो गया ना, कोई एक संगठन आया, वो दूसरे की टांग खींचेगा, है ना, दूसरा है वो पहले की टांग खींचेगा, सब आपस में लड़ रहे हैं। मेरा ये भी निवेदन है, और मैं उन लोगों को भी कहता हूँ जो धम्म के काम की निंदा करते हैं, है ना, या हमारे बनते लोगों की निंदा करने के लिए उतर पड़ते हैं, कि भाई आप अपना काम करो। किसी को राजनीति में करना है करो, किसी को धम्म में करना है करो। हजार तरह के काम जरूरी है और एक साथ जरूरी है ना। हम आपस में सहयोग करते हुए, एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए काम करें, तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। बाबा साहब ने खुद करके दिखाया, एक साथ वो राजनीति भी करते थे, ज्ञान का सृजन भी करते थे, खुद प्रबोधन भी करते थे, लोगों को भी सिखाते थे, है ना, धर्म का काम भी करते थे, और चुनाव भी लड़ते थे। तो ये इन सब में कोई विरोध नहीं है, ये सब जरूरी है एक साथ। बात इतनी सी है कि अगर मुझे कुछ एक काम अच्छे से आता है और मैं चाहता हूं कि मुझे यही करना है, तो ठीक है भाई, मुझे आजादी होनी चाहिए कि मैं यही करूंगा। अब आप बोलोगे नहीं, वो चुनाव में भी आप कूद पड़ो, आप ये भी करो, आप वो भी करो, तो ये नहीं होता है। बाबा साहब जैसे नहीं है हम, उतने वर्सेटाइल हम नहीं है ना, बहु प्रतिभा के धनी। तो जितना भी काम हमको आता है, जो भी आता है, जो भी हमारी रुचि है, उसमें हमको काम करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, है ना, आखिर में मैं ये बात कहूंगा कि हमको क्या सीखना है। बौद्ध धर्म का जो पराभव हुआ था या पतन हुआ था, है ना, हालांकि ये बहुत लोडेड शब्द है, इसकी बहुत अलग किस्म से भी व्याख्या हो सकती है, लेकिन हमारे पास वो समय नहीं है यहाँ पे। हमको ये सीखना है कि अगर राजनीतिक परिस्थितियों को, मतलब राजनीतिक परिस्थितियां मतलब समाज में उत्पादन की, है ना, और वितरण की, और अनाज, धन, संपत्ति, सत्ता, इनका काम करने का जब ढंग बदलता है, बिजनेस बदलता है, पॉलिटिक्स बदलती है, तब धम्म को उसके अनुकूल खड़ा होना होता है। अगर आप उस तरह से धम्म को परिभाषित नहीं कर सकते, तो आपको फिर बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा, खतरा उठाना पड़ेगा, है ना। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत पुराने जमाने में
अनीश्वरवादी धर्म है, ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन जैसे जैसे बड़े शहर आते हैं, सैन्य आता है, ताकत आती है, राजा आता है, वैसे वैसे ईश्वर खड़ा हो जाता है। ईश्वर एक टेक्नोलॉजी है पब्लिक को काबू रखने की, पब्लिक के दिमाग पे कंट्रोल करने की। ईश्वर नहीं होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन लोगों को, लोगों की भीड़ को, है ना, या कहें कि कम अक्ल लोगों की भीड़ को चलाए रखने के लिए ईश्वर नाम का एक डंडा इस्तेमाल किया जाता है। अब ये दुनिया की सच्चाई है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। भाई करोड़ों लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर के नाम से ही सीधे रास्ते पे चलते हैं, है ना। नास्तिक बन के, बुद्धिवादी बन के सीधे चलना बहुत साधना की बात है। ऐसे में, ऐसी परिस्थितियों में अगर राजनीति बदलती है, व्यापार बदलता है, सैन्य बदलता है ना, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदलती हैं, तो हमको हमारे अ, हमारे सामाजिक संगठनों में, हमारे धर्म के संगठनों में, हमारी जो दिनचर्या है, हमारी अभिप्साएं हैं, हमारे काम करने के ढंग, उनमें नियमित रूप से बदलाव करना होगा। तो एक जो काम की चीज है, मैं बस आखिर, है ना, बहुत सारे विस्तार है, आप उस सब में हम नहीं जा सकते। तो आखिर में यही कहूंगा कि जो परिस्थितियां जिस तरीके से बदल रही हैं, उस पे बहुत कड़ी नजर रखते हुए हमें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और वो एक्सपेरिमेंट्स जो है पायलट प्रोजेक्ट की तरह होने चाहिए, कि हम यहाँ कुछ करके देखें, वहां कुछ करके देखें, लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या पसंद आ रहा है ना। और उस तरह हम आगे बढ़े, और इस तरह सफलता मिलेगी। भगवान गौतम बुद्ध ने भी, बाबा साहब ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट की तरह ही किए जाने चाहिए, है ना। और ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए कि हजारों साल पहले जो व्यवस्था थी, हम पूरी तरह उसी को ले आएंगे, तो वो असंभव है ना। हमको प्रैग्मेटिक होना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। बात पूरी नहीं हो पाई है, मैं जानता हूँ, लेकिन समय कम है। तो आपका धन्यवाद। और कोई प्रश्न